मुझे एक घटना याद आती है। एक बहन रक्षाबंधन के दिन उसे हुआ कि मैंने आज ये जो राखी है अपने महाराज जी को बांधनी है, सबसे पहली राखी, क्योंकि हमारे सच्चे रक्षक तो वही हैं। हमेशा उन्होंने रक्षा की है, करते हैं, इसलिए मैंने राखी उन्हीं को बांधनी है। और यह सोच के वो भवन में आई जहां महाराज जी विराजमान थे दिल्ली में, और उन्होंने बड़े प्रयास किए लेकिन महाराज जी ने राखी नहीं बंधवाई। जैसे वो पहुंचती उठ के चल पड़ते दूसरे कक्ष में। जब वो किसी प्रकार से वहां पहुंचती तो फिर वो कहीं उठ करके किसी संगत के बीच में चले जाते दर्शन देने, और ये सिलसिला चलता रहा। अंततः गत्वा महाराज जी को उन्होंने कहा कि महाराज जी आप मुझे बता दो कि आप मेरे से राखी बंधवाना चाहते हैं कि नहीं। महाराज जी मुस्कुरा पड़े। महाराज जी कहते हैं कि सुनो, जानते हो कि मैं रक्षा किसकी करता हूं? मैं रक्षा उसकी करता हूं जो मेरी आज्ञा के बंधन में बंधता है, उसी की रक्षा करता हूं। ये सूत्र है। महाराज जी ने हमें, शिष्य समाज को, साधकों को जब जब भी किसी आज्ञा में बांधा है, आज्ञा दी है, उस आज्ञा में ही हमारा कल्याण है। और ये निश्चित बात है, उन्होंने आज्ञा वही दी है जो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी लापरवाही है, हमारा लड़कपन है, हमारी निष्क्रियता है, हमारी कुत्सित सोच है। ये कैसे अभागे हैं हम लोग यदि हम उनकी आज्ञाओं में न चल पाए। कोई बहुत ऐसी आज्ञा नहीं कि न जाने कोई क्या करना पड़ेगा, वही आज्ञा जो हम कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो तो गुरु स्वयं करते हैं हमारे लिए, ये तो उनकी पहचान है, इसलिए वही आज्ञा दी। लेकिन समस्या यह है कि हमारा गंभीर चिंतन और ईमानदार प्रयास नहीं होता है इस पथ पर। हम बहुत बड़ी भूल करते हैं, हम गुरु आज्ञा में नहीं चल पाते हैं, हम उनकी आज्ञा में बंध नहीं पाते हैं। और जिसके कारण से क्या होता है कि उन्होंने जो ये उद्घोष किया है कि मैं उन्हीं की रक्षा करता हूं जो मेरी आज्ञा में बंधे होते हैं, आज्ञा के बंधन में बंधते हैं। मुझे बंधन मत बांधो, मेरे बंधन में बंधो, तभी मेरी रक्षा आपको मिलेगी। आप मुझे बंधन इसलिए बांधना चाहते हैं ना कि मेरे से रक्षा चाहते हैं अपनी, तो फिर बंधन ये तुम बंधो गुरु की आज्ञा में, गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रति श्रद्धा में बंधो। मुझे याद है एक गुरु भाई स्वामी जी, उन्होंने मुझे अपनी जीवन की घटना बताई कि जब मैं 15 वर्ष के करीब था तो मैं घर से सत्संग में जाता था, बहुत छोटा था, अपने माता पिता के साथ। और मैं जब नूर महल गया, रक्षाबंधन का दिन था, छोटा था मैं, मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है रक्षाबंधन का। जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भी महाराज जी को राखी बांधूंगा आज। तो मैं 2 राखियां लेकर के नूर महल पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अवसर मिला तो मैंने एक राखी महाराज जी की कलाई पर बांध दी। महाराज जी किसी ध्यान में निमग्न थे, मैंने प्रणाम किया और कलाई पर राखी बांध दी। महाराज जी ने अचानक से देखा तो देखा बहुत छोटा सा बालक है, मैं 15 साल का। तो महाराज जी मुस्कुरा दिए, प्यार किया, गाल पे थपकी दी और पूछा कि तू कहां से आया है? तो मैंने कहा महाराज जी मैं फलां स्थान से आया हूं। तुम्हारे कहते हैं अच्छा ठीक है तो जाओ। कहते हैं महाराज जी मैं गया नहीं। मैंने कहा महाराज जी, दूसरी राखी निकाली हाथ से, खोली मुट्ठी और कहा महाराज जी को पकड़ा दी। महाराज जी
ये राखी ले लो आप। तो महाराज जी ने पहले कलाई पे बंधी राखी को देखा और फिर उस राखी को देखा और पकड़ लिया। तो कहते कि मैंने सोचा कि अब एक राखी महाराज जी मुझे बांधेंगे। मैं तो यही सोच के गया था कि मैंने महाराज जी को बांध लिया और दूसरी राखी महाराज जी मुझे बांध देंगे। मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। मैंने कहा महाराज जी आप मुझे राखी बांध दो अब। तो महाराज जी ने मुझे गौर से देखा और कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए और चुप रहे और मेरी राखी अपनी मुट्ठी में बंद रख ली। कहते थोड़ी देर और ही मैंने सोचा अब बांधेंगे। मैंने दोबारा कहा महाराज जी, कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर और बीती, फिर मैंने कहा महाराज जी क्या आप मुझे राखी नहीं बांधेंगे? मेरा मन मायूस हो गया, मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। मुझे तो लगा राखी बांधेंगे तो ठीक हो गया सब। तो महाराज जी ने बड़ी गंभीर स्वर में कहा और वो स्वामी जी ने मुझे बताया कि मुझे वो बचपन की बात आज तक याद है। महाराज जी ने कहा कि मैं अंदर से बांधता हूं, बाहर से नहीं। वो कहते कि भैया मुझे, स्वामी जी मुझे वो बचपन की बात का अर्थ आज समझ आता है। दुर्भाग्य से क्या कहें, आज वो इस दरबार में नहीं है। उन्होंने ये घटना मुझे टेलीफोन से बताई और बताते हुए वो उनके गला भर आया। उन्होंने कहा कि मैं अब इस महान पवित्र दरबार से जब बाहर आ गया हूं और मैं इस संसार में जी रहा हूं, मुझे अंतर लगता है। गुरु का प्यार, गुरु का सानिध्य, गुरु की विराटता वो कहीं नहीं दोबारा मिल सकती। लेकिन महाराज जी के जो वचन हैं कि मैं अंदर से बांधता हूं, भैया आज भी महाराज जी मुझे यदा कदा जहां मैं जाता हूं कभी स्वरूप दिख ही जाता है। किसी गाड़ी के पीछे, कहीं सत्संग दिख जाता है निकलते हुए रास्ते से, कभी कोई मुझे अखंड ज्ञान ही दे जाता है। और ये जो वेबकास्ट सत्संग शुरू हुआ है, इसका तो कहना ही क्या है। मैं इसका इंतजार करता हूं पूरे सप्ताह और इसको सुनते ही और गुरु दरबार को देखते, महाराज जी के स्वरूप को देखते, मुझे याद आ जाता कि महाराज जी ने आज तक मुझे बांध के रखा है। हम ही अभागे हैं, हम ही छोड़ते हैं गुरु को, गुरु हमें नहीं छोड़ता। हमारे कुछ संस्कार, हमारे विचार, कलुषित विचार, हमारा ये मन, ये विकारी मन हमें इस महान दरबार से ले जाता है। लेकिन गुरु तब भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने ये वचन कहे थे। उन स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको एक और बात बताता हूं भैया, कि मैं एक हिडन मिशन चला रहा हूं। मैंने कहा हिडन मिशन, वो कौन सा? कहते कि भैया मैं बाहर आ गया हूं ना, इसलिए अब मेरे नाम के साथ आनंद नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वामी नहीं रहा। इसलिए अब मैं एक आनंद नाम से प्रोजेक्ट चला रहा हूं और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, वहां लोगों को सत्संग सुनाता हूं, ज्ञान की चर्चा करता हूं, महाराज जी की चर्चा करता हूं और उन्हें महाराज जी के स्वरूप से बात करने लगे। गुरु महाराज जी आज राखी है, आपके बिना कैसी राखी महाराज जी, आप तो समाधि में हैं। और भावुक होकर वहीं पर साधना में बैठ गए। उसकी भावुकता देखकर जैसे गुरुदेव भी आतुर हों उसे अपना संदेश सुनाने के लिए, जैसे वो साधनारत हुए, साधना में बैठते ही गुरुदेव की स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हें याद है ना, पिछले वर्ष 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन मैंने 2 दिन राखी मनाई थी और दोनों दिन अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाई थी। तुम्हें याद है ना, मैंने सभी के भावों को ग्रहण किया था उस दिन। तुम लोगों ने जो मेरी कलाई पर राखी बांधी, श्रद्धा और विश्वास की इस डोरी के साथ जितने भी वायदे, मैं उन सब को निभाऊंगा। और केवल इस लोक में ही नहीं, पर लोक में भी तुम्हारे अंग संग रहूंगा। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में
चाहे तुम अकेले हो, चाहे तुम भीड़ में हो, परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं सदैव तुम्हारे अंग संग रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस तुम इस धागे के साथ जुड़ी एक शर्त पुगा देना, कभी डगमगाने मत देना, श्रद्धा और विश्वास तुम हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने पास तुम। और इतना कह करके गुरुदेव की वाणी बंद हो गई। गुरु भक्तों, मैं आपका ध्यान 2013 की राखी की ओर ले जाना चाहूंगा। रक्षा बंधन का दिन था और गुरुदेव नूरमहल में रक्षाबंधन मना रहे थे और सभी समर्पित भाई बहन, सेवादार भाई बहनें गुरु महाराज जी की कलाइयों पर राखी बांध रहे थे। गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न थे और मंच से उतरते ही प्रसन्न मन से, ममतामयी आंखों से कुछ सेवादार, कुछ प्रचारक भाइयों को महाराज जी ने बुलाया और पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कल सारी संगत आकर के ही मुझे कलाई पर राखी बांधे? ऐसा कहते हुए गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी आंखों में ममता झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरु महाराज जी सारी संगत से रक्षा सूत्र बंधवाकर सभी को अपना प्रेम लुटाना चाहते हो, सभी की झोली भरना चाहते हो, सभी की रक्षा करने का वचन देना चाहते हो। जब भाइयों ने, गुरु महाराज जी के शिष्यों ने महाराज जी को ऐसे प्रेम से भरे हुए देखा, अपनी संगत को, कि उनकी इच्छा है कि सारी संगत मुझे आकर के राखी बांधे, तो भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आपकी आज्ञा चाहिए, जैसा आप आदेश करेंगे हम आपकी आज्ञा से सारे प्रबंध कर लेंगे। गुरु महाराज जी की आज्ञा मिल गई। हालांकि वैसे तो गुरु महाराज जी का हर कार्यक्रम सुनियोजित, सुव्यवस्थित होता है। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ कहाँ संगत आएगी, कहाँ कहाँ संगत नहीं आएगी, लेकिन गुरु महाराज जी का हृदय प्रेम से इस कदर भरा हुआ था, छलछला रहा था कि इस बार सब कुछ विशेष हो रहा था। हालांकि राखी वाले दिन शाम पड़ चुकी थी और ब्रांचेस में फोन जाने लगे। ब्रांचेस से आगे प्रेमियों के घरों तक मैसेज जाने लगा कि इस बार महाराज जी सारी संगत को साथ लेकर के राखी मनाना चाहते हैं, सभी की राखी बंधवाना चाहते हैं। और ये काम इतनी जल्दी होने लगा, सभी प्रचारक भाई बहनें संगत तक संदेश पहुंचाने लगे और उनके आने का प्रबंध करने लगे। और आप देखिए, नेक्स्ट डे वर्किंग डे था और वर्किंग डे होते हुए भी सुबह प्रातःकाल ही नूरमहल का जो सत्संग शेड है वो संगत से लबालब भर चुका था और गुरु महाराज जी आकर के आसन पर विराजमान हो चुके थे और सारी ही संगत के हाथों में राखी थी और आंखों में अश्रु और हृदय में प्रार्थना कि महाराज जी हमारी राखी भी आप स्वीकार कर लेना। और वो इतने प्रसन्न थे, एक तो गुरुदेव के साथ पहली बार राखी मनाने का अवसर, और दूसरा उनके हृदय भाव विवल हो रहे थे अनाउंसमेंट सुन करके जो गुरु महाराज जी मंच से अपने शिष्यों के द्वारा करवा रहे थे। वो अनाउंसमेंट किया थी, जानते हैं? वो अनाउंसमेंट थी, गुरु महाराज जी कहलवा रहे थे कि सारी संगत की ही राखियां मुझ तक पहुंचेंगी और मैं प्रत्येक की राखी स्वीकार करूंगा। और ऐसा कहकर के प्रचारक भाई, प्रचारक बहनें संगत में चले गए और सबको याद होगा वो क्षण कि जैसे ही हमारे हाथों से राखी ली किसी प्रचारक भाई ने, किसी प्रचारक बहन ने, और गुरु महाराज जी की तरफ चलने लगा तो हमारा हृदय प्रार्थना में जुड़ गया, महाराज जी हम राखी भेज रहे हैं, आप हमारे अवगुण मत देखना, महाराज जी आप हमारी कमियां, हमारी त्रुटियां मत देखना, महाराज जी इस भक्ति पथ पर आने वाली बाधाओं से, आने वाले संघर्षों से हमारी श्रद्धा विश्वास की, हमारी भक्ति की रक्षा करना। महाराज जी आप हमारी ये राखी स्वीकार कर लेना महाराज जी। और जैसे ही वो राखी गुरु महाराज जी के कलाई पर कोई प्रचारक भाई या बहन सजा देता तो हर्ष से हमारा हृदय गदगद हो जाता। और इतना ही नहीं, हम आसपास के भाई बहनों से कहने लगते, देखो देखो महाराज जी ने मेरी राखी को स्वीकार कर लिया, महाराज जी ने मेरी भी राखी बंधवा ली।
और अगर दूसरे की राखी भी वहां पहुंच गई होती तो वो भी हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता, नहीं तो वो इतना निराश हताश हो जाता और जैसे उस जैसा निर्धन और बेसहारा इस दुनिया में कोई नहीं। गुरु महाराज जी मंच से बार बार ये अनाउंसमेंट करवा रहे थे, अरे कोई रह तो नहीं गया जिसकी राखी मुझ तक नहीं पहुंची। बार बार ये अनाउंसमेंट हो रही थी और प्रचारक भाई बहनें गुरु महाराज जी का आदेश पाकर के संगत से बार बार ये पूछ रहे थे, अरे तुम्हारी राखी पहुंच गई है गुरु महाराज जी तक, कोई रह तो नहीं गया है। सबकी राखी को गुरु महाराज जी ने स्वीकार किया और महाराज जी 2.5-3 घंटे बिना हिले डुले हाथों को हिलाए महाराज जी संगत की राखियां बंधवाते रहे और गुरु महाराज जी की कलाइयां राखियों से अटी पड़ी थी। सारी मंच पर ये लीला गुरु महाराज की दिव्य लीला चल रही थी, मानो आज गुरुदेव सबको रक्षा का वचन दे रहे हो, सबकी प्रेम से झोलियां भर रहे हो। एक वो दिन था महाराज जी, गुरु महाराज जी कल फिर राखी है, कल फिर भावों के थाल सजेंगे महाराज जी, कल फिर पूजन होगा, आपको तिलक लगाया जाएगा महाराज जी, और हाथों में राखी होगी लेकिन आंखों में अश्रु। महाराज जी हम आपके स्वरूप के साथ कब तक ये राखी मनाएंगे? वो पल फिर कब आएगा महाराज जी जब हम आपकी कलाई पर यह राखी सजाएंगे? ये राखी तो महाराज जी हर साल आ जाती है, हर वर्ष आ जाती है, लेकिन आप क्यों नहीं आते? आपकी आहट क्यों नहीं आती? ऐसा लागे सदियां बीती देखे दर्श तुम्हारा, दिल की धड़कन ने हर पल आंसू तुम्हें पुकारा। हाथों में राखी थामी है, नयनों में अश्रु पाती, राखी ने तो दस्तक दी, क्यों तेरी आहट ना आती? भावों को पढ़ लेते हो फिर क्यों देर लगाते?